શ્રી અમરનાથ યાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહી છે। દરેક પસાર થતા દિવસ સાથે યાત્રાળુઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે। ત્યારે તંત્ર અને સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તે અંગે પ્રસ્તુત છે અમારો ખાસ અહેવાલ। बोले बाबा कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर में आना पड़ेगा। जम्मू काश्मीर में पहलगाम हुमला बाद 3 जुलाई शरू थयेली अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओ उमटी रह्या छे। दरेक पसार थता दिवस साथे यात्राळुओनी संख्या पण वधी रही छे, जेमां छेल्ला 4 दिवसमां 70,000 थी वधु श्रद्धालुओए बाबा बर्फानीना दर्शन कर्या छे। मंगळवारे 2 सुरक्षा काफला साथे जम्मूना भगवती नगर यात्री निवासथी 7,541 श्रद्धालुओनो बीजो समूह गुफा तरफ रवाना थयो। 3,321 यात्राळुओने लईने 148 वाहनोनो पहलो सुरक्षा काफलो सवारे बालताल बेस कैंप माटे रवाना थयो। सोचा शायद आज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाबा की कृपा से हम पहुंच गए और अब बाबा का दिल से इतना लगाव है, जाने का मन नहीं कर रहा। बाबा की कृपा हमेशा बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे और कुछ नहीं। मैं बोल नहीं सकती, मैं धन्य हो गई। मैं दर्शन किया लेकिन जी नहीं भर रहा, लग रहा है इधर ही रुक जाए। अमरनाथ यात्रा माटे 2 रूट छे। एक पहलगाम थी 48 किलोमीटरनो रूट અને બાલતાલથી 14 કિલોમીટરનો રૂટ છે। પહેલગામના રૂટથી દર્શન માટે લગભગ 3 દિવસનો સમય લાગે છે, જ્યારે બાલતાલથી 1 દિવસમાં બાબાના દર્શને પહોંચી શકાય છે। આ દરમિયાન જમ્મુના તાવી નદીના કિનારે આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ભાગ લીધો હતો। બીજી તરફ સીઆરપીએફે અમરનાથ યાત્રામાં સુરક્ષાની સાથે સેવાની પણ એક નવી પહેલ કરી છે। સીઆરપીએફે મે આઈ હેલ્પ યુ અભિયાન શરૂ કર્યું છે। અમારા સંવાદદાતા અશ્વિની મિશ્રાએ सीआरपीएफ नी नवी पहल विषे जवानों साथे बातचीत करी हती। हाथों में हथियार लेकिन कंधे पर एक संदेश में आई हेल्प यू। ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में और सुरक्षा में पूरी तरीके से तत्पर हैं। यानी सुरक्षा के साथ साथ सेवा, और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें लगाई गई हैं जो सीआरपीएफ की तरफ से मे आई हेल्प यू कैंपेन की तरह लोगों को सहायता दे रही हैं। क्या क्या सहायता, क्या क्या जानकारियां आप लोग देती हैं? सर, हम जैसे कि आते हैं, मतलब जो उन लोग कान भाई उतर के आते हैं, उन लोगों को हमने सिंगल लाइन करते। पहले जो गुजर लोग आते हैं उन लोगों के लिए हमने मतलब जो थक जाते हैं उन लोगों को हम हाथ में पकड़ के एक्सरे के तक पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे हौसले वाले लोग आते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो उन लोगों को और मदद करने के लिए सुरक्षा के साथ हमने डेडिकेटेड वुमेन टीम बनाया है। अमरनाथ यात्रानी सुरक्षा माटे सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी અને સ્થાનિક પોલીસ હાલ દરેક વિસ્તારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યરત છે। સમગ્ર રૂટ સુરક્ષા દળો દ્વારા સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો છે। સ્થાનિક લોકોએ ભૂતકાળની જેમ આ વર્ષે પણ અમરનાથ યાત્રામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે। कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम वेलकम करने के तैयार हैं। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, घेवर वाले, हर एक 11 महीने इंतज़ार करते हैं, तो जब यात्रा चलती है तो इसीलिए इधर आते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। हमको तो पता ही नहीं चलेगी ये मुसलमान है, ये कौन सा धर्म वाला है, ये कौन से धर्म वाले नहीं, हमको कोई नहीं। हमारे लिए हम सब भाई बहन, हमको तो ऐसा लगा। और यहाँ की जो पब्लिक है, जो ये घोड़े वाले हैं या जो भी हैं दुकानदार जिन्होंने छोटे से छोटा भी स्टॉल लगाया है, वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। અમરનાથ યાત્રાએ દેશભરમાંથી આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓને કોઈ તકલીફ ન પડે એ માટે તંત્ર દ્વારા બાલતાલથી આગળ ગુફા તરફ જતા રૂટ ઉપર દર 2 કિલોમીટરે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે, જ્યારે વચ્ચે અનેક જગ્યાએ ભંડારા પણ કાર્યરત છે। આ વર્ષે ગુફા તરફ જતા રસ્તા ઉપર 4 સ્ટેન્ડ બનાવાયા છે, જ્યારે શ્રદ્ધાળુઓને તકલીફ ન પડે તેના માટે પગપાળા, ઘોડા ઉપર અને પાલખીમાં જતા શ્રદ્ધાળુઓના રસ્તા પણ અલગ અલગ કરવામાં આવ્યા છે। આ યાત્રાથી સ્થાનિકોને પણ રોજગારી મળી રહી છે। 3 જુલાઈએ શરૂ થયેલી અમરનાથ યાત્રા 38 દિવસ સુધી ચાલશે, જે 9મી ઓગસ્ટના રોજ રક્ષાબંધનના દિવસે સમાપ્ત થશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ।